हमारे सारे तीर्थंकर छत्री थे, हाँ, हम लोग क्यों इतने कमजोर हैं, आप मुझे ये बता दो। बहुत सुंदर। दूसरा क्या है, मेरा मेन प्रश्न ये है, आज भक्त की जरूरत है, एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। क्यों? जब तक संगठन नहीं बनेगा, शक्ति नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। ओ, हे प्रभु, ओ, सुन लिया। पहली बात, खड़े रहो, खड़े रह सर। पहली बात तो न मुझे अवधि ज्ञान है, न मेरे मन पर यह ज्ञान है। आप दूसरे मन की बात जान लेते हो। वो तुम जानो, लेकिन मैं इतना कह देता हूं, न मुझे अवधि ज्ञान है, न मुझे मना पर यह ज्ञान है। बस मुझे इतना ज्ञान है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान हो गया, उसका कल्याण पक्का है। अब रहा जो आपका सवाल है कि हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय वंशी थे, पर आज जैनी इतने कमजोर क्यों हो गए? उसकी एक बड़ी वजह मुझे समझ में आती है, वो ये कि तीर्थंकरों ने जिसको छोड़ा, भक्तों ने उसी को बटोरा, इसलिए कमजोर हो गए। क्या बोल रहा हूँ? हमारे तीर्थंकरों ने, कल देखोगे, वो राज पाठ वैभव सब छोड़ के जाएंगे और तुम लोग वही बटोरोगे। देखोगे भगवान के वस्त्र आदि का त्याग होता है तो लोग कैसे लपकते हैं। तो भगवान ने जिसे जीर्ण तृण समझकर छोड़ दिया, तुम उसी की उपासना में लग गए तो बनिया बन गए। समझ गए? जब बनिया बन जाएंगे, बनी वृत्ति तो होगी। एक तो ये कारण। दूसरा कारण द्रव्यच्छेद काल भाव का है। हमारी जो भी समाज आज है, तो मैं एक बहुत इतिहास की बात आप सबसे कहता हूं। जैन समाज की जितनी भी जातियां हैं, अगर उनके इतिहास को हम पलट कर देखेंगे तो प्रायः सभी क्षत्रिय जाति से संबद्ध रहे। परवार जाति के इतिहास को पढ़ोगे तो वो सब विक्रमादित्य के वंशज। अरहल आचार्य विक्रमादित्य के भ्राता थे, इसके प्रमाण मिलते, वो भी परवार थे। खंडेलवाल जैनों कोई बात करेंगे तो राजा खंडेलगिरी के वंशज, ये भी क्षत्रिय थे, चौहान वंशी क्षत्रिय थे। इसी तरह अन्य अनेक जातियां, जितनी भी जातियां हैं, प्रायः सब क्षत्रिय कुलोत्पन्न रहे, चाहे वो गोला लारे हो, गोल सिंहारे हो, गोलापुरम हो, अन्य बहुत सारी जातियां। मैं सबके इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन समय काल के प्रभाव से, राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा। और जब जाना पड़ा तो जीविका एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब छात्र कर्म से अपनी जीविका करते थे तब तक तो क्षत्रिय थे। मूलभूत धरती से जब उन्हें दूर जाना पड़ा, जितने भी परिवार समाज के लोग हैं ना इस क्षेत्र में, ये सब गुजरात से आए हुए, और इन्हें चंदेल और चहमान और परमार जाति राजाओं ने संरक्षण दिया तो यहाँ फले फूले। ये इतिहास बताता है। अन्यों का भी ऐसा, जब दूर देश गए, सब कुछ खो कर आए, तो अपनी जीविका के लिए कुछ तो चाहिए। तो फिर किसी ने कृषि कर्म शुरू किया, किसी ने व्यवसाय शुरू किया। धीरे 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 काल बदलते बदलते क्षत्रिय से वैश्य बन गया। और ये केवल जैनियों के साथ नहीं हुआ, सभी में। आज भी जिन्हें आप क्षत्रिय कुलोत्पन्न मानते हैं, सब धंधा करके बैठे हैं। तो जैन धर्म की दृष्टि से वो क्षत्रिय कहाँ रहे? जैन धर्म के अनुसार जन्मना वर्ण नहीं होता, कर्मना वर्ण होता है। तो कर्म बदल गए, इसलिए तुम्हारा वर्ण बदल गया और फिर वैसी मनोवृत्ति हो गई। समझ गए? आपने कहा एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला लेके चलना चाहिए। ये भाषण में अच्छा लगता है, जरूरी है। मैं तो कहता हूं ऐसी माला फेरो कि भाला उठाने की जरूरत ही ना है। मान गई, हमें जरूरत ही ना है। लेकिन यदि जरूरत आए तो हमारा धर्म पीछे रहने की बात नहीं करता। हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भामाशाह बनिक था, लेकिन क्षत्रिय का गुण उसके अंदर था। जब राष्ट्र पर संकट आया तो उसकी रक्षा के लिए न केवल अपना धन लुटाया, अपितु राणा प्रताप का सेनापति बनकर सबको
सबसे लोहा लिया, सबको दूध चटाया। तो जरूरत के अनुसार